राधे सभी को। आप भी सभी मेरे पार्थिव शिवलिंग के दर्शन करें। और आज है 13 जून। आज हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय श्री शिव महापुराण कोटि संहिता खंड का वेदनाथीश्वर शिव महिमा। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मान पाने की इच्छा से लंकापति रावण कैलाश पर पहुंचा। श्रद्धा के साथ भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, किंतु शंकर जी प्रसन्न होते दिखाई ना दिए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि को अधीन करके उसके समीप शिव स्थापित किए। फिर गर्मी के पंचअग्नि तपाकर और वर्षा में पानी सहकर तथा शीत में शीत की चिंता ना करके कठिन तप करने लगा, फिर भी सफल ना हुआ। तब वह राक्षसपति अपने मस्तक काटकर चढ़ाने लगा, फिर भी सदाशिव प्रसन्न होते दिखाई ना दिया। आखिर उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। उसी समय शिवजी संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। सदाशिव ने अपनी कृपा द्वारा उसके सभी मस्तक ज्यों के त्यों कर दिए और उसे पराक्रम भी प्रदान किया। तब शंकर जी को प्रसन्न जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे साथ लंका पधारे और मुझे कृतार्थ करें। इतना सुनकर सदाशिव बोले, हे लंकेश्वर, मेरी आज्ञा से मेरा स्वरूप यह ज्योतिर्लिंग अपने साथ लंका में ले जाओ, किंतु मार्ग में किसी स्थान पर रखना नहीं तो यह फिर आगे नहीं जाएगा। सूत जी बोले, इस प्रकार सुनकर रावण शिव जी के दिए ज्योतिर्लिंग को उठाकर लिंग को लेकर चल पड़ा। जब चलते चलते शिव इच्छा से उसे लघु शंका करने की इच्छा हुई, तब रावण ने वह लिंग तो किसी ग्वारिये को सौंपा और आप लघु शंका करने बैठ गया। उस ग्वारिये ने 2 घड़ी तो लिंग को थामा, किंतु बोझ अधिक होने के कारण वह संभाल ना सका, आखिर पृथ्वी पर रख दिया। उसके बाद लिंग तो वहां स्थित हो गया। फिर रावण ने शिव स्तुति करके शिव से वरदान मांगा, फिर वह लंका की ओर चल दिया। यह लिंग वेदनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सबसे अभिष्ट सिद्ध करने वाला एवं भोग मोक्ष आदि देने वाला है। रावण ने अपने महलों में जाकर शिव से वर प्राप्त कर संपूर्ण वृत्तांत प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को सुना दिया। रावण को शंकर जी से वर मिला। इस प्रकार की प्रसिद्धि सुनकर देवता तथा मुनिजन अत्यंत व्याकुल हो गए और विचार करने लगे, यह दुष्ट तो स्वाभाविक ही हमारा शत्रु है, फिर महादेव जी के वर से तो हमें और भी दुखित करेगा। इससे बचने का उपाय तो अब उससे छुपकर करना केवल रह गया है। तब वहाँ पर देव ऋषि नारद जी आ पहुँचे। तब उनसे देवता ऋषियों ने पूछा, हे देव ऋषि, अब हमें रावण से किस प्रकार बचना होगा? यह तो हमें अब वर पा लेने से अधिक दुख देगा। यह सुनकर नारद जी बोले, देवता तथा ऋषियों, धैर्य धारण करो, इसका उपाय मैं अभी भगवान शंकर के पास जाकर करता हूँ। सूत जी बोले, इतना कहकर नारद जी लंका में गए। तब रावण ने नारद जी को आया देखकर उन्हें आदर सत्कार किया। आसन पर बैठकर नारद जी बोले, राक्षस राज, आप शिव के पूर्ण भक्त हैं एवं मंगल रूप हैं। अब आप ये कहिए, आपको इस प्रकार की सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? इसका इतिहास मैं सुनना चाहता हूँ। रावण ने नारद जी के वचन सुनकर सिद्धि पाने का सभी वृत्तांत कह सुनाया। फिर बोला, हे नारद जी, अब तो मैं सदाशिव को अपने अनुकूल जानकर तीनों लोक पर अधीन करने की इच्छा में हूँ। तब नारद जी ने कहा, दानवेंद्र, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे मान लो, निसंदेह तुम सुखी हो जाओगे। सुनो, शिव का दिया हुआ वर तो बेकार है, क्योंकि शिव का कथन तो सत्य हुआ कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तुम शिव को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करो, फिर तीनों लोकों पर विजय पा सकोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर रावण ने अपना हित मान लिया और उसी समय कैलाश पर पहुंचा। दोनों हाथों से कैलाश को हिलाकर उठा लिया। शंकर जी कैलाश हिलता देखकर विस्मय करके बोले, आज ये कैलाश इतना हिल क्यों रहा है? यह सुनकर श्री पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपके द्वारा भक्त रावण को बलशाली बनाने का ही फल मिल रहा है। श्री पार्वती जी ने ऐसा सुन भगवान शंकर रावण से बोले, मंदमती नीच रावण, इतना अभिमान करना अच्छा नहीं। याद रख, मेरा अपराध करने वाले तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के शाप देने पर भी रावण प्रसन्न होता हुआ अपनी लंका में पहुंचा। तब उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि त्रिलोकी में वश करके छोड़ूंगा। तब अपने पराक्रम से देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मानव आदि सभी को अपने वश में कर लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव।